लेकिन जब इज्जत से बेटी मांगी तो अब उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया। जग्गू, अब समझे बेटा, कोई भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता है। प्रवचन देने टपक पड़ा तू। मेरी सजा से यू टेकिंग मजा? अबे तेरे संस्कार की मोमबत्ती ने मेरे संसार में आग लगा दी। बाल डांसर की जो खानदानी परंपरा चलती आ रही है ना, अब उन कायम रखेगा। संस्कारी लड़की अब उनको किस टाइप की एक्स्ट्रा खुशी देगी, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस सवाल का जवाब तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा बेटा। 10 साल में क्या उखड़ने वाला है दद्दू? जब तुम्हारी शादी किसी खानदानी लड़की से होगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ये होने नहीं देगी। अरे तू इसको कोई मंत्र देना यार। अरे वाह, ये भी मैं बताऊं? तुम ही कोई तरकीब सोचो। दद्दू कहाँ उड़ गया? क्या नया बम फोड़ के गए? वही सुतली बम। घोड़ी चढ़ जा, शादी कर ले। क्या जग्गू, हमने बड़े से बड़ा मैटर चुटकियों में सॉल्व किया है, पर तेरी शादी का मैटर गले की हड्डी की तरह अटक गया है। ऊपर से तेरा दद्दू इलेक्शन के पैम्फलेट की तरह हर न्यूज़पेपर में आ जाता है। अपन के दिमाग में एक आइडिया पकड़ा है। तो जल्दी से उबाल डाल। अपन सब लोग दूसरे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जग्गू तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। मुंबई में अपना दोस्त वेंकी है ना, वो मदद करेगा अपनी। बराबर है। आइडिया तो अच्छा है, पर आपकी माँ से क्या बोलेंगे? वही जो उनको सुनना है। इंटरनेशनल डॉन बनने की ट्रेनिंग के लिए हम लोग मुंबई जा रहे हैं। सही है ना? सॉलिड आइडिया। चल चल वेंकी को फोन कर। कैसा लगा परफॉर्मेंस? सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स? सर अच्छा था। अरे यार क्लैरिटी में बोलना। सर फाड़ू था। जो आ रहा है ना वो सुपरस्टार है, मेरा जिगरी दोस्त है। उसका वेलकम तलाइवा स्टाइल में करने का, तो कुछ ढिंचाक बजाना। स्टॉप। अरे मेरा भाई आ गया, बजाओ रे। वेलकम भाई, वेलकम। मजनू कैसा? कैसा वेंकी? प्रोड्यूसर का पैसा काहे को फूक रहा ये है? मेरा स्टाइल है वेलकम करने का। पहले चलकर होटल दिखाता। हाँ चल ना। ये मेरा ही होटल है। होटल बहुत ही रापचिक बनाया है वीडू। इसे मैंने एक राजमहल जैसा बनाया है, बस इसमें तेरे जैसे राजा की कमी थी। मैनेजर, स्वीट रूम का पूरा फ्लोर रिजर्व कर दो। वहाँ पे मेरा भाई और उनके दोस्त रहेंगे। सर क्या ये? कॉफी सर। है? कॉफी? भाई का इंसल्ट कर रहा है तू? जा स्कॉच लेके आ। सॉरी सर। ठीक है ये सर। वेंकी काहे को झापड़ मारा? अरे नहीं भाई, एंट्री मारते ही 2 पैग और एक सुट्टा मारना चाहिए। यही तो माफिया स्टाइल है। ये गधे लोग कुछ नहीं समझते, इन सालों को ठोक देना चाहिए। सुन, दादागिरी की दुकान पर मैंने ताला लगा दिया है। भाई ये बात खोपड़ी में घुस नहीं रही है। आज से हम अव्वल नंबर के गुंडे नहीं, शरीफ खानदान के चिराग हैं, मिस्टर जयदेव। क्या बात है, तुमने तो स्टाइल भी बदल लिया। अरे बैंगलोर में तो पुलिस से बचने के लिए भाई हर 5 दिन में स्टाइल बदलते थे। स्टाइल बदला और टपोरी लैंग्वेज खत्म। भाई गेटअप चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, नाम भी चेंज कर लिया। बस थोड़ा क्लैरिटी रखो। अच्छा मैं जग्गू दादा कहूँ या जयदेव कहूँ? तुम्हारे लिए ये जग्गू दादा रहेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए जयदेव। हो, अब बात खोपड़ी में घुसी। इतने सारे चेंजेस किस लिए? कोई डील करने आए हो क्या? सही समझे मित्र। कैसी डील? हाँ सुशील संस्कारी लड़की से गठबंधन। ओहो ये बात है। तो ये दद्दू की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते मरते अच्छी तरह फंसा गए तुम्हें। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, वेंकी है ना? ठीक है वेंकी, जग्गू तुझसे शादी करने नहीं है। जग्गू भाई तुम हाँ तो बोलो, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अबे वेंकी, अपन सुलभ शौचालय नहीं चालू कर रहा है। अच्छे खानदान की संस्कारी हरी भरी पौष्टिक लड़की चाहिए बस। ऐसी लड़की मिलेगी भाई। एक ऐसी लड़की दिखाऊंगा जिसको मिलते ही डील तय हो जाएगी। कैसी लड़की? बताता हूँ। जग्गू की पर्सनालिटी को सूट करेगी। बहुत सुंदर है। घर बार
एकदम खानदानी लोग हैं। तो वेंकी शादी की बात कर रहे हो, उसके घर चले? उसकी जरूरत नहीं है, यही बुलाता हूँ। वाह मजा आ गया। कल मंदिर जाके फेरे भी निपटा लेंगे। फेरे? वो किसके लिए? शादी के लिए और किसके अरे लिए? वो लड़की शादी करेगी नहीं, करवाएगी। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है? दिन में भी चढ़ा रखी है क्या? अरे वो मैरिज ब्यूरो चलाती है, बड़े बड़े खानदानी लोग उसी से रिश्ता तय करवाते हैं। अगर उसने जग्गू भाई की शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, तो शादी हो गई समझो। बन गया काम। जग्गू शेरवानी का नाप दे दे। हाय वेंकी. हाय गौरी, आओ बैठो। मंडली आभारी है. तो सांग मला, तूने कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सब बताऊंगा, पहले मेरे दोस्तों से तो मिल लो। यह है जयदेव. नमस्कार. नमस्ते. तो तुम्ही मेलमिलाप करातोस? हो सर, हेच माझा प्रोफेशन आहे. वेंकी के दोस्त मेरे फ्रेंड्स. आप बिंदास काम बोलो. हमें भी खुशी है कि वेंकी की दोस्त हमारी मदद कर रही है। हम चाहते हैं कि जयदेव की शादी एक सुशील संस्कारी लड़की से हो जाए, फिर कन्यादान करके मैं गंगा नहा लूंगा। आप जरूर गंगा नहाओगे सर. मी आहे, टेंशन घेऊ नका. गौरी, अच्छा। जयदेव दुबई से यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया है. इस जन्म विच हो ही नहीं सकती. वो चुचुंदर जैसी नाक ते उल्लू जैसी अखा है, शक्ल है लंगूर दी और खाब है अप्सराओं के. खुद ब्रह्मदेव भी आ जाए ना तो भी शादी नहीं हो लगता है भांडा फूट गया। क्या बोल रही है? सकती. सॉरी, पंजाबी क्लाइंट. जयदेव, तुमचा प्रोफाइल दाखवा. पुलिस प्रोफाइल तो गौरी, जयदेव का प्रोफाइल तुम ही क्यों नहीं बना लेती? ओके सर, तुम काम क्या करते हो? बोले तो बिलिंग, डीलिंग, सेटलमेंट्स. म्हणजे काय? बिजनेस बिजनेस डीलिंग, सेटलमेंट वगैरह. इनकी स्पेशलिटी मनी डीलिंग है। बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका, और इनके इस बिजनेस में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग खरंच, अगर हम सच कहें ना तो ये दादाजी की देन है. उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लॉस एंजलिस से लोखंड वाला आया. क्या थी उनकी वो इच्छा? वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली. सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं. बस इतनी ही ना? वैसे लिस्ट काफी छोटी है. अजून एक क्वालिटी, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं. वो रूपवती, सुसंस्कृत हो, वो साक्षात लक्ष्मी, काली, चंडी का अवतार हो, मेरे घर को जो स्वर्ग बना दे, अन्नपूर्णा हो, जिसे खाना बनाना आता हो. इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस. ऑप्शंस दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे. ढूंढोगे एक तो मिलेंगी चार. तो सबसे पहले मी तुमचा प्रोफाइल बनावते. ए जग्गू, हमें तो बताया गया था कि मुंबई में चारों तरफ जहाँ नजर घुमाओ छोटे कपड़ों में हरियाली नजर आती है। यहाँ तो सिर्फ साड़ी पहने किन्नर नजर आ रहे हैं। भाई की शादी होने तक इनके लिए लड़के ढूंढना ही हमारा टारगेट है। इसी के लिए तो हमने गौरी को काम पर लगाया ना. पता नहीं ढूंढ भी रही है या नहीं। गौरी जी बोलिए. हाय जयदेव, तुम्हारा प्रोफाइल देख के 28 स्टेट से 26 लड़कियों ने प्रपोजल्स भेजे. 26 लड़कियों का रिश्ता. 20 लड़कियों ने हाँ बोला। फिर तो हम सभी दोस्त डबल डबल शादी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो अति सुंदर हैं. तो कल भेटाला जाऊया? जी हाँ, मी ये तो. कॉफी पीजिए सर. मेरी बेटी ने बनाया. बहुत टैलेंटेड है. गाना बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, 3 तोड़ स्टेट फोड़. अवार्ड जीते हैं उसने. हाँ. वेरी गुड वेरी गुड। विशाखा. हाँ मम्मा. यहाँ आओ बेटी. यहाँ आकर जरा सास बहू के ऑडिशन के ट्रेलर तो दिखा दो. लड़की दिखाने के लिए बुलाना तो बहाना था. मुझे दहेज के लालची को जहर पिलाना था. कहाँ चला गया? घर में कोई कुत्ता भी है क्या? यही तो था थोड़ी देर पहले. कुत्ता दिखता कैसे? ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ था. नहीं वहाँ था. अब जरा नाग पंचमी स्पेशल तो दिखाना. This is Cobra dance. सुपर. करिए मेरी माँ। अरे बाप रे! भाभी तो शादी से पहले डस रही है. इसके साथ शादी हुई तो मेरी बीन चिपक जाएगी. गौरी मैडम, पहले ही बता देती लड़की नहीं नागिन देखने जा रहे हैं. साथ में दूध का पतीला लेकर जाते. उसे गले में बांधने वाला ये महादेव नहीं जयदेव है. सॉरी जयदेव, उसका प्रोफाइल देख के लगा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही मैच होगी, लेकिन इतनी अतरंगी होगी ये नहीं सोचा था. वैसे भी
फोटो देखकर नेचर का पता तो नहीं चलता ना? वो लड़की इससे भयानक तो नहीं होगी ना? नको नको नको, तुम्हारे लिए मैंने एक और सुंदर और सुशील लड़की देखी है. आता काय बोलतोस? तुम्ही महान आहे. गौरी जी, अच्छी फैमिली बोल के पुलिस एकेडमी वाले घर में क्यों लाई हो? ओ थांबा सर, अभी पता चल जाएगा. ये आपस में खुसर फुसर क्या कर रहे हो? नहीं वैसी कोई बात नहीं. वो आपकी लड़की दिखाई नहीं दे रही है? ओ मेरी बेटी आती ही होगी. वो बुलेट राजा नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने गई है. ये उसका 56वां एनकाउंटर है. एक बार उसे ठिकाने लगा दे फिर आपका नंबर. 57वां एनकाउंटर तेरा होगा. सर असं काय केलं तुम्ही? मेरी रेपुटेशन तो गई पानी में. और वो कमिश्नर, अब उनकी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं मैडम? पहले आप उन दामाद लिस्ट में आएगा, फिर वांटेड लिस्ट में आ जाएगा. अपनी तो वाट लग जाएगी ना. काय बोलतोस? इसका मतलब है इसके जैसा होनहार और कुंवारा हर लड़की की वांटेड लिस्ट में होगा ना. इसीलिए मैंने अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की दिखाई थी. पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ? संस्कारी तो थी ना. अरे मैडम, अगर घर में भी पुलिस स्टेशन की फील आएगी तो द्वार वाली और बार वाली में फर्क क्या है? थर्ड डिग्री से बोले तो अपन की बहुत फटती है. म्हणजे काय? शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को समझो. बड़े बुजुर्ग कह गए ना, पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है. कभी कभी दुश्मनी चलती मैडम. आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरी नैया पार करा दे. मतलब हमें रिवॉल्वर रानी टाइप लड़की नहीं चाहिए, हंटर वाली टाइप फिर भी चल जाएगी. ये रिवॉल्वर रानी, हंटर वाली हे काय बोलतो? समझ में नहीं आतोस. अरे हम भी कहाँ समझ पाए. आता तुम्ही इकडे बसा. इनसे मिलो. ये है जयदेव. अमेरिका में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है. क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बैठिए ना. आप दारू शारू तो पीते होंगे ना? पीता तो हूँ एवरी सेकंड संडे. मैं तो एक दिन भी बिन पिए नहीं रह सकती. मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना दूं? हम दोनों पी के थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए. क्या कहते हो? बढ़िया. आप अपनी बियर में क्या मिला के पीते हैं? सोडा या पानी? अरे ओ देसी गर्ल, बियर के साथ सोडा मिक्स नहीं होता. फिर भी ट्राई अच्छी थी. तू सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक पी सकती है. अब बता असली झोलझाल क्या है? ये रिश्ता तेरी मर्जी से हो रहा है कि नहीं? एक्चुअली आप मुझे रिजेक्ट कर दो इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही थी. मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ. मैंने पापा मम्मी से बोला भी था लेकिन उन्होंने फोर्स किया, इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ बोला. अभी तो मुझे मेरा करियर बनाना है, आगे जाके बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सपने हैं मेरे. सो मुझे रिजेक्ट कर दो प्लीज प्लीज. चल मेरे साथ.